Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study music chapter 5 second part. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने ताल के बारे में पढ़ा, ताल से रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा कि जो डेफिनेशन हम ताल के ड्यूरिंग करेंगे वो सारी डेफिनेशंस के बारे में हमने किया। जैसे आवर्तन था, सम, ताली, खाली, मात्रा, चिन्ह, विभाग, ये सारी डेफिनेशंस हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें की। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड ताल है वो। तो सबसे पहले हम कौन सी ताल करेंगे? दादरा ताल। देखिए स्टूडेंट्स, जो दादरा ताल है, दादरा ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। मोस्टली जितने भी हम ताल करते हैं, जो ताल तबले पर बजने वाली है वो सारी बंद बोलों की ताल होगी, और जो पखावज पर बजने वाली होगी वो खुले बोलों की ताल होगी। तो देखिए, यह तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। दादरा जो ताल है वो वह उपशास्त्रीय संगीत में प्रयोग होती है। उसके साथ साथ फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन में भी दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है, और दादरा नामक गायन शैली के साथ भी दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो था कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। अब दादरा ताल का परिचय क्या है? तो परिचय क्या है? इसमें मात्रा कितनी है? 6, विभाग कितने हैं? 2, और एक विभाग में कितनी मात्रा है? 3। 2 विभाग है, एक विभाग में 3 मात्रा है, और ताली पहली मात्रा पर, खाली चौथी मात्रा पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट्स हमने कर लिए। तो उसके बाद हम इसका जो पूर्ण परिचय है वो किस तरह से लिखेंगे? दादरा ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। दादरा ताल में कुल 6 मात्रा होती है, और 6 मात्रा की ताल होती है। यह 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3 मात्रा होती है। पहली जो मात्रा होती है उस पर सम, जो पहली ताली आती है, मतलब पहली मात्रा पर जब भी ताली आए तो सम का चिन्ह हम लगाते हैं। सम मोस्टली स्टार्ट होता है जहाँ ताली भी हो और जो हमारी ताल है उसकी स्टार्टिंग भी हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सम। और खाली इसकी चौथी मात्रा पर। हम इसे लिखेंगे कैसे? जैसे कि जो दादरा ताल है उसमें कुल मात्रा है हमारी 6, तो हम ऊपर यहाँ पर मात्रा लिखेंगे। सबसे जो स्टार्टिंग करेंगे 1 गुण या ठा। क्वेश्चन में आपसे ये भी आ सकता है कि दादरा ताल का 1 गुण लिखिए या दादरा ताल की ठा लिखिए। तो आप सबसे पहले मात्रा 1 गुण ठा ऊपर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मात्रा, और आप मात्रा बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 आपने नंबरिंग लिख ली। उसके बाद विभाग हमारी 3 मात्रा का एक विभाग है, तो 3 के बाद हम इनको 3 मात्रा के 2 विभाग में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम वो लिखेंगे धा धीना धा तीना। देखिए, धा धिन धिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा, देखिए धा धिन्ना, धा तिन्ना। ठीक है भाई, जहाँ पर खाली होगी वहाँ केवल हम इशारे से हाथ हिलाएंगे। उसके बाद इसका द्विगुण, जो हमारी ताल है उसको हम 1 गुण, द्विगुण, त्रिगुण और चौगुण 4 गुणों में लिखते हैं। वैसे मोस्टली सिलेबस में, आपके सिलेबस में 1 गुण और द्विगुण है, बट प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पिछले साल के जो पेपर हुए थे उसमें त्रिगुण भी पूछ लिया था। तो द्विगुण लिखने के लिए क्या करेंगे? हम पहली और दूसरी मात्रा के जो बोल हैं उनको इकट्ठा लिखकर और कमान का चिन्ह लगा देंगे, फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से दोबारा। तो किस तरह से? जैसे फर्स्ट और सेकंड मात्रा का था धा धिन ना, फिर थर्ड और फोर्थ का ना धा,
फिफ्थ और सिक्स्थ का तिन्ना, ध धी ना ध तिन्ना। उसके बाद फिर फर्स्ट से धा धी ना ध तिन्ना, और नीचे कमान का चिन्ह। जो चिन्ह रहेंगे हमारे, पहली मात्रा पर सम था तो पहली मात्रा पर ही सम रहेगा, चौथी मात्रा पर खाली था तो चौथी मात्रा पर ही खाली रहेगा। और अगर इसी तरह से द्विगुण हमने किया, 3 गुण होते तो हम 3 बोल इकट्ठे लिखते, जैसे पहला, दूसरा और तीसरी मात्रा के तीनों बोलों को एक मात्रा में लिखते थे। लिखेंगे धाधिना, फिर धातिना, धाधिना, धातिना, धाधिना, तो इस तरह से। नेक्स्ट है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो मात्रा है हमारी वो करेंगे हम झप ताल, सॉरी नेक्स्ट जो ताल करेंगे वो है हमारी झप ताल। यह भी तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ठुमरी, गजल, भजन, लोकगीत आदि गायन शैलियों में किया जाता है। उसके साथ साथ इसका भी उपशास्त्रीय संगीत, सभी तालों का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, तो उपशास्त्रीय संगीत में किया जाता है। अब इसका पूर्ण परिचय क्या था? जो झप ताल है उसमें 10 मात्रा होती है, 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग में पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 3। और इसमें ताली कहाँ कहाँ होती है? पहले, तीसरी और 8वीं पे, और खाली कहाँ होती है? 6ठी मात्रा पे। अब इसके एक गुण और ठा क्या कैसे लिखेंगे? उसी तरह से मात्रा, यहाँ पर मात्रा लिखेंगे, मात्रा 1, 2, 3 और 10 तक काउंटिंग लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? बोल। इसके बोल क्या? धीना धिधीना, धीना धिधीना, तीना धिधीना। जहाँ पर भी हम खाली करेंगे तो उस वहाँ पर हम हमारे हथेली की साइड हाथ को उल्टा कर देंगे, धीना धिधीना, तीना धिधीना। ठीक है भाई। तो अब पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा पे दूसरी मात्रा आ जाएंगी, 6ठी पे खाली, 8वीं पे फिर तीसरी ताली। ठीक है भाई। इसके बाद इसका द्विगुण भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले और दूसरे बोल को इकट्ठा। द्विगुण में धीना धिधीना, नाती नाधी धीना, धीना धिधी नाती, नाधी धीना। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? झपताल का द्विगुण। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया? तो इसी तरह से अगर इसमें त्रिगुण पूछा जाए तो जैसे द्विगुण में हमने 2 मात्रा के बोल को इकट्ठा किया है, वहाँ पर हम 3 बोलों को इकट्ठा लिखेंगे। 4 गुण आ जाए तो 4 बोलों को हम इकट्ठा लिखेंगे। तो किसी भी मात्रा को या आने से पहले, लिखने से पहले हमें उसकी ठा, एक गुण याद होना चाहिए। एक गुण यदि याद है हमें तो उसके बाद हम इजीली उसके पूर्ण परिचय भी लिख सकते हैं, उसकी द्विगुण भी लिख सकते हैं, उसका त्रिगुण भी लिख सकते हैं, और उसके प्रयोग याद होने चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा दादरा ताल और कहरवा ताल का पूर्ण परिचय एक गुण और द्विगुण सहित लिखिए। राइट एंड लर्न दादरा ताल एंड झप ताल with its description and introduction। ठीक है भाई, थैंक यू।